हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विकल्प कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.1। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है 135 और 225। देखिए 135 और 225 ये कहा इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। पर किससे? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसको जान लीजिए कि ये होती क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके लिए मैं एक वीडियो और बनाया हूं, इसको अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये होता क्या है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ उसके बारे में बता देते हैं। देखिए ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से विभाजन एल्गोरिथम विधि से विधि क्या है, वो विधि है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें ये क्या है, ये बड़ी संख्या होती है, b छोटी संख्या होती है, और q 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और r जो होता है 0 इज लेस देन इक्वल b नो r लेस देन b। मतलब कि q जो संख्या होगी वह 0 की या तो बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और जो 0 r जो संख्या होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, हाँ पर b से छोटी होगी। तो देखिए इसमें ये क्या है, 225 है, 225 बराबर b 135। गुणा हमें करना है, b क्या होना चाहिए, r से छोटा होगा, b नहीं r q 0 से बड़ा होगा। तो इसमें हम गुणा करेंगे 35 दूना कितना होता है, 35 ज्यादा हो जा रहा है, 270 हो जाए, तो 35 के 35 होगा प्लस 90। मतलब कि ए बराबर होना चाहिए, इतना करने के बाद कोई संख्या बी में क्यू जोड़ने पर और आर को बी में क्यू से गुणा करने पर आर को जोड़ने पर ए के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहां जब तक इस विधि को तब तक दोहराते हैं जब तक कि r बराबर 0 ना हो जाए। तो r क्या है, 90 है, जो कि 0 नहीं है। तो फिर जब 0 नहीं होगा तो इन दोनों संख्याओं को फिर वही दोहराएंगे। तो 100 इसमें जो संख्या होगी वो 135 होगी, 135 बराबर 90 छोटी संख्या 90 गुणे 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए गुणा एक ही बार करेंगे। अब जोड़ेंगे कितना, 45, 45 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो फिर अब भी r बराबर 0 नहीं हुआ, फिर हम इनको दोहराएंगे इन दोनों संख्याओं को लेकर के। तो इसमें बड़ा 90 है तो 45 b है, तो b गुणे क्यू, क्यू कितना होगा
45 दूना 90, देखिए 90 से ज्यादा नहीं है, बराबर है। तो ये होगा 45 दूना 90 प्लस 0, आर इक्वल टू 0। आर बराबर 0 है। अब हम क्या करेंगे, यही हमारा एचसीएफ है, इसलिए एचसीएफ बराबर 45 होगा। है 196 और 38,220। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 38,220, इसलिए 38,220 बराबर बी क्यू। बी कितना है, 196। अब इसमें कितने का गुणा करें कि इससे ज्यादा ना हो, तो है वो 195। अब प्लस 0 जोड़ देंगे, 196 में 195 का गुणा करेंगे तो टोटल 38,220 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो आर एक ही बार में हो जा रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ होगा एचसीएफ बराबर कितना, बी कौन है 196 होगा। इसको ज्ञात करने के लिए आप कि हम इसमें 196 में कितने से गुणा करें कि इतना आ जाए, तो वो भाग करके जो शेष आता है उसको जोड़ा जाता है। भाग करते हैं तो क्या आता है, भागफल आता है और शेषफल आता है। तो हमें क्या करना है, भागफल से गुणा करना है, शेषफल को जोड़ देना है। इसको ज्ञात करने के लिए आप भाग करेंगे, तो पहले भाग कर लीजिएगा फिर लिखिएगा। चलिए अब की बार इसको क्या भाग की तरह ही बताते हैं। तीसरा सी, 867 और 255, 867 और 255। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुणा करके आर जोड़ना इस थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसको देखिए भाग किया जाता है। भाग कैसे, अब बड़ी संख्या कौन सी है 867, जोड़ना हमको कितना है 200, नहीं 867 में भाग कितने का देना है 255 का। भाग देते हैं, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार नहीं 3 बार, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, घटा देते हैं 2 0 1। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें जो Q तो लेना नहीं है, R और B लेकर के फिर दोहराते हैं। मतलब कि अब की बार हमें बड़ी संख्या A छोटी A है, तो ये 255 में क्या करना है, भाग देंगे 102 की, तो ये होगा 204 15। अब इसमें B और R को लेकर के फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, तो 102, तो ये होगा 102। देखिए अब की बार हमारा R 0 आ गया है। फिर इसी को क्या करते हैं, लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से, तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, 8 ए बराबर, विधि क्या है हमारी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या किए,
बी में क्यू को जोड़ बी में क्यू से गुणा किए हैं, तो बी कितना है, ए 867 है, बी है 255, गुणा कितने का करना है, गुणा 3 का करना है। रिमाइंडर कितना आया था, 102, जबकि आर बराबर 0 नहीं था। अब ए कितना है, ए 102, ए 255 है, और बी कितना है, बी 102 है, गुणा कितने किए थे, 2 का। आर कितना आया था, आर आया था 51, जबकि आर बराबर 0 यहां भी नहीं है। फिर इन्हीं प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो 102 बराबर, ये जो होगा बड़ी संख्या होगी, इसका इसमें गुणा करेंगे, 51 गुणे 2, जोड़ेंगे कितना, 0, रिमाइंडर जोड़ते हैं, आर इक्वल टू 0, इसलिए HCF 51 होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी विकल्प coaching12@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 8808646023। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।